देखो बेटा, अगर तुम लोग अभी भी बाकी 90% जे एस्पिरेंट की तरह 10-10 12-12 घंटे के वन शॉट देख के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो तो अभी जागने का समय है। अभी अपन बात करेंगे यहाँ पे 7 क्वेश्चंस के बारे में जो कि हर साल हर शिफ्ट में रिपीट होते हैं, जिससे कि तुम लोग काफी आसानी से अपने 28 मार्क्स अचीव कर सकते हो। कहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरीके की चीजें यहाँ पे बदली जाती हैं, किन किन चीजों का बेसिकली अपने को ध्यान रखना है जब भी अपन अगर इन क्वेश्चंस के बेसिस पे ही जा रहे हैं। लेकिन अगर तुम 7 डेज वाला प्लान जो कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था उसको अगर फॉलो कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी मस्ट वॉच बन जाती है कि इस सेगमेंट को भी देख के तुम काफी आसानी से और अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। जिसमें सबसे पहला सेगमेंट है कि शॉर्टेज डिस्टेंस के क्वेश्चंस 3D ज्योमेट्री से काफी भर भर के पूछे जाते हैं, है ना। पिछले 5 साल के डाटा के बेसिस पे अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस में नॉर्मली शॉर्टेज डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस है उसमें 3 तरीके के फॉर्मेशंस यहाँ पे देखे गए। एक शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ लेगा 2 लाइन देके, या फिर कभी कभी क्या करेगा शॉर्टेज डिस्टेंस वो दे देता है और दोनों लाइंस के बीच में कोई वेरिएबल फिट कर देगा, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू पूछ लेगा। इसी में तीसरा फॉर्मेट इसने ऐसा भी अभी रिसेंटली बनाया जेईई मेंस 2025 में कि उसने वेरिएबल भी दे दिया, शॉर्टेज डिस्टेंस भी दे दी, फिर वेरिएबल के आउटपुट भी निकाल लिए, फिर उस वेरिएबल को किसी और चैप्टर में इसने इंक्लूड करके फिर यहाँ पे क्वेश्चन को और ज़्यादा लेंदी बना दिया है। तो इन सब चीज़ों को अपने को देख के चलना है। वहीं पे सेकंड सेगमेंट अपना है क्रैमर्स रूल, जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है डिटर्मिनेंट का। बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जहाँ पे नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केसेस होते हैं, जिसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। या तो अपने को डायरेक्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे दिया तो फिर वो पूछ लेगा कि यहाँ पे जो वेरिएबल इसने 3 इक्वेशंस में दे रखे हैं उनकी वैल्यूज बताओ। फिर यहाँ पे नो सॉल्यूशन देके भी वो अलग अलग वेरिएबल की कंडीशन दे दे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस रहें तो वहाँ पे अपने को चारों डी की वैल्यूज को निकाल के रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में किस तरीके से घुमा दे रहा है, ऑप्शन इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहा है, तो उसके लिए चारों डी की वैल्यूज अपने को पता रहना जरूरी है। कभी कभी वो नॉन ट्रिवियल वाले टाइप के चीज़ों का भी यूज यहाँ पे कर देता है और ट्रिग्नोमेट्री भी बीच में इसमें डाल देगा कोफिशिएंट के रूप में, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंदी हो जाए। लेकिन घूम फिर के मेनली बेस्ड ये क्रैमर्स रूल पे ही है। वहीं पे थर्ड अपने पास में आता है बाइनोमियल थ्योरम, जिसका जनरल टर्म में काफ़ी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर तुम देखोगे तो एक ही टॉपिक है, मेन टॉपिक है जनरल टर्म, इसी को थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके क्वेश्चंस को चेंज करता रहता है। जैसे देखो यहाँ पे ये अपने को एक्सपेंशन दे दिया, इसमें बोल दिया 5th टर्म स्टार्टिंग से और 5th टर्म एंड से, उसके रेशियो के बारे में बात कर दिया, फिर आगे चल गया। यहाँ पे बात कर लिया कि ये अपने पास में दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स पूछ लिया, फिर यहाँ पे रिमाइंडर टाइप के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अच्छा, इस वाले सेगमेंट को थोड़ा सा अलग से देख के रखना कि रिमाइंडर वाला जो क्वेश्चंस है वो पूछता है। कभी कभी इसमें एक और चीज है जो पूछता है कि वो यहाँ पे डिजिट पूछ लेगा, यूनिट डिजिट वगैरह पूछ लेगा और टेंस डिजिट पूछ लेगा। उसमें बेसिकली अपने को करना कुछ नहीं है। अगर यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो 10 से डिवाइड करके देख लो और जो रिमाइंडर आया वो यूनिट डिजिट हो गया। वहीं पे 100 से डिवाइड कर लो तो लास्ट के 2 डिजिट अपने को मिल जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 में देखे गए। इसके अलावा यहाँ पे छोटा सा सेगमेंट और था, हाँ ये रहा, कि यहाँ पे क्वेश्चंस में कभी कभी वो टर्म्स को ही दे देगा, है जनरल टर्म ही, लेकिन फिर उसमें एपीजीपी वाला बोल देगा, रैशनल टर्म्स के बारे में बात कर लेगा, कांस्टेंट टर्म या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म। इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी फ्रीक्वेंटली बाइनोमियल थ्योरम से पूछे जाते रहे। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें 90% क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड आते हैं, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने को फर्स्ट ऑर्डर की दे रखी होती है। इसमें ही अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकाल के काफ़ी इजीली इसको सिंप्लीफाई करना रहता है, जिसमें बस थोड़ा सा क्वेश्चन में कभी कभी वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देता है इस तरीके से। जैसे यहाँ पे तो काफ़ी डायरेक्ट दे दिया, यहाँ पे इसने कंपोजिट फंक्शन बिना फालतू की ज़बरदस्ती लगा दिया। बस यहाँ पे चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ये केवल फंक्शंस की हेल्प से कर रहा है, जिससे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाए, लेकिन घूम फिर के हम पहुँच रहे हैं इसी पे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। इसी अप्रोच को लगा के हम काफ़ी इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में न्यूटन्स थ्योरम पे भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, जिसमें बेसिकली कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे ये 25 के हैं, कुछ वैल्यूज को इधर उधर कर देता है लेकिन क्वेश्चन घूम फिर के वही आ जाता है। जैसे ऐसा पैटर्न यहाँ पे, वही पैटर्न यहाँ पे, वही पैटर्न यहाँ पे। इसके लिए तुम एक चीज़ सोच सकते हो कि कब तुमको लगाना है न्यूटन्स थ्योरम। उसके लिए जब भी चीज़ें दे रखी हो सीक्वेंस में 24, 25, 23,
है ना। जैसे यहाँ पे देखोगे तो अपने पास में 8, 9, 10, यहाँ पे देखोगे 23, 2023, 2024, 2025। क्यों ऐसा? क्योंकि इस तरीके से अपन लिखते हैं, यहाँ पे SN होता है, ऐसा N-1 होता है, N-2 होता है। तो जब भी इस तरीके का सीक्वेंस में दे रखा हो तो सोच लो सीधा न्यूटन्स थ्योरम लगाना है अपने को। अब देखो, टेंशन लेने की कोई बात वैसे है नहीं कि इतने सारे टॉपिक्स को हम कवर कहाँ से करेंगे। ये वाली एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने इन सारे टॉपिक्स को, ऐसे ही छोटे छोटे हाईली वेटेज हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपन ने इस प्लेलिस्ट में कवर किया है। तुम लोग चाहो तो वहाँ से जाके चेकआउट भी कर सकते हो। इसके बाद आता है 6 नंबर पे किंग्स रूल, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का सेगमेंट है। वैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इस वाले सेगमेंट को या इंटीग्रेशन को ही कंप्लीटली छोड़ देते हैं, बट इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो यहाँ पे बनाया हूँ, इसमें ये वाली ही है ना। इस वीडियो के थ्रू तुम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, वो सब अगर अपने को याद रहेगी तो काफ़ी इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद लास्टली हम आते हैं स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स का वैसे तो हर साल हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन जेईई मेंस 2025 के अप्रैल वाले सेशन में थोड़े से क्वेश्चंस कम हो गए थे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जनवरी वाली शिफ्ट में स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को नहीं मिले। जिसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते रहे वो मीन से, वेरिएंस से। अब वेरिएंस से पूछ लिया तो बात वही हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन से भी पूछ लिया, है ना। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, कुछ वैल्यूज़ या तो डायरेक्ट वैल्यूज़ दे देगा, फिर यहाँ पे मॉड वगैरह के बारे में पूछ लेगा, या फिर बोल देगा 2 वैल्यूज़ मिसिंग है हमारे पास में, या फिर मिस्टेक से किसी एक ऑब्जर्वेशन को वो चेंज कर देगा। इस तरीके के सिनेरियोज अपने पास में देखे जाते हैं। इसको भी अपन ने इस वाली प्लेलिस्ट में एक वीडियो उसमें काफ़ी अच्छे से कवर किया है। तो इन सारे 7 टाइप के क्वेश्चंस को, वैसे टेक्निकली देखा जाए तो बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मेनली यहाँ पे 7 सिनेरियोज हैं, 7 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मोटा मोटा एनटीए हर बार लगभग हर शिफ्ट में पूछता ही है। तो अपनी शिफ्ट में जाने से पहले एटलीस्ट ये सब करके जाना है।